जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी RRB NTPC में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लगातार आपको करने होंगे प्रैक्टिस सेट, और लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा भी रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो है वाशिंगटन DC में। प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या D, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आप लोगों के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। तो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये है मनीला में। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो की गई थी 1919 में। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय ये जिनेवा में स्थित है, और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी 1863 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये इंटरपोल का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है लियोन्स, फ्रांस में। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि उदार ऋण खिलाड़ी किसे कहा जाता है। बताओ किसे कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है IDA को। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो IMF की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताओ कब की गई थी राष्ट्रमंडल की स्थापना। तो ये स्थापना की गई थी 1926 में। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो बताओ कब बना था। तो भारत है जो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था ये बना था 1949 में। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ कब हुई थी नाटो की स्थापना।
तो नाटो की जो स्थापना की गई थी वो 1949 में की गई थी। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने प्रश्न अब तक सही कर लिए हैं। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो WHO का जो मुख्यालय वो जिनेवा में है। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताओ कब हुई थी सार्क की स्थापना। तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है सार्क का मुख्यालय। तो ये है काठमांडू में। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है आसियान का मुख्यालय। तो ये है जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है। तो बताओ रेड क्रॉस के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको बताना है। तो हेनरी डायूराइट को जाना जाता है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो बताओ कितनी बार मिल चुका है। तो रेड क्रॉस को जो अब तक है वो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो 3 बार मिल चुका है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, यानी बताओ कब मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब हुई। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1961 में। कब 1961 में। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ कब मिला था। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था वो 1977 में दिया गया था। 25वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है। तो बताओ ये क्या कार्य करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है मानवाधिकार की सुरक्षा करना। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि इंटरपोल क्या है। तो बताओ क्या है। तो इंटरपोल ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि WHO के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो WHO की अध्यक्ष बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई। कब बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी। चलिएगा फटाफट से चारों ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सको। सॉरी कहाँ की गई थी ये पूछा गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना की गई थी वो बेलग्रेड में की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है कि ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं। बताओ कुल कितने देश हैं। तो ब्रिक्स में जो सम्मिलित देशों की संख्या है वो है 5। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब की गई थी WTO की स्थापना। तो ये स्थापना की गई थी 1995 में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी के नाम से जाना जाता है WTO, यानी 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ कब की गई थी। तो यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1946 में। प्रश्न संख्या 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि NAM का प्रथम बैठक कहाँ पर हुई। तो बताओ कहाँ पर हुई थी NAM की प्रथम बैठक। तो ये बैठक जो आयोजित की गई थी वो बेलग्रेड में की गई। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में सार्क देशों के संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो सार्क देशों के संगठन की सदस्यों की जो संख्या है वो है 8। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। तो एपेक का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में स्थित है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब हुई। तो ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी वो 2009 में की गई। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है वो है लंदन में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है। यानी मनीला शहर है ये कौन से देश में पड़ता है। 39 का राइट आंसर। तो मनीला है फिलीपींस में। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के से प्रैक्टिस सेट का। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना। तो बताओ कौन सा बना था। तो सार्क का जो 8वां सदस्य देश बना था वो भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान बना था। प्रश्न संख्या 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।